मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि बाली ने कैसे रावण का तांत्रिक पूजा भंग किए थे। उसके बाद रावण और बाली का युद्ध बहुत देर तक चलते रहता है और बाली बार बार रावण को उठा कर फेंकते हैं और बहुत ज़्यादा मारने के बाद बाली रावण को अपने कांख में दबा लेते हैं और काफ़ी समय तक अपने कांख में रखते हैं। बाली फिर सोचते हैं कि रावण को मार ही देते हैं, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। फिर कुछ समय बाद बाली सोचते हैं कि रावण को मारना उचित नहीं होगा। फिर बाली रावण से बोलते हैं कि जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब जब तुम दूसरों के सामने अपने बल का डींगे मारोगे और दूसरों पर विजय प्राप्त करोगे, तब तब मेरी ये हार तुम्हें नतमस्तक करेगी और मेरे सामने झुकने पर मजबूर करेगी और हमेशा तुम्हारा सर मेरे सामने झुका रहेगा। हाँ, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, किंतु दोबारा अगर तुमने बानरों की तरफ देखा तो फिर लंका में आकर मैं तुम्हें मारूंगा। ये बोलकर बाली रावण को उठाते हैं और रावण को बहुत जोर से लंका की तरफ फेंक देते हैं और रावण वहां से सीधे लंका में जाके गिरता है। रावण को बेहोशी के हालत में देखकर मंदोदरी और केकसी बहुत चिंतित होते हैं और सभी लोग को भरोसा नहीं होता है कि रावण की ये दुर्गति भी हो सकती है। फिर रावण को शयन कक्ष में उठाकर लाया जाता है और मंदोदरी वहां आकर बहुत ज्यादा विलाप करने लगती हैं तथा राजवैद्य को बुलाया जाता है। राजवैद्य बतलाते हैं कि अंदर से रक्तस्राव हो रहा है। राजवैद्य द्वारा रक्तस्राव के बारे में सुनकर मंदोदरी और केकसी दोनों फिर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं और राजवैद्य उपचार शुरू कर देते हैं। तरह तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग राजवैद्य कर रहे होते हैं और काफी समय तक जड़ी बूटियों का प्रयोग करते रहते हैं। बहुत समय जड़ी बूटियों का प्रयोग करने के बाद भी रावण में कोई सुधार नहीं होता है और ऐसे लगता है जैसे कि अब रावण को बचाना बहुत मुश्किल है। ये सब देखकर मंदोदरी माँ दुर्गा के पास जाती है, मतलब मंदिर में जाती है और माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने पूजा करने लगती हैं। मंदोदरी माँ दुर्गा के सामने बहुत रोती हैं और रो रो कर पूजा कर रही होती हैं। काफी समय तक मंदोदरी के पूजा करने के बाद मंदोदरी रोते हुए माँ से बोलती है, हे माँ, आज आपको मेरे पति की रक्षा करनी ही होगी। यदि आज आपने मेरे पति की रक्षा नहीं की तो मैं आत्म बलिदान कर लूंगी और अपना प्राण आपके चरणों में समर्पित कर दूंगी। ये बोलकर मंदोदरी एक बहुत बड़ा चाकू निकालती है और खुद को मारने जाती है। तभी वहां माँ दुर्गा प्रकट हो जाती हैं और मंदोदरी को रोक देती हैं।
और मंदोदरी से बोलती हैं कि तुम्हारा पुण्य तुम्हारे पति के पाप से कम है और हमेशा तुम्हारे पति का पाप तुम्हारे पुण्य से ज्यादा हो जाता है। इसलिए रावण बार बार परास्त होता है और रावण को की ये दुर्गति होती है। आज तुमने मेरी आराधना की हो, आज तो मैं तुम्हारे पति की रक्षा जरूर करूंगी, किंतु यदि तुम्हारा पति पाप का मार्ग नहीं छोड़ता है, अधर्म का मार्ग नहीं छोड़ता है, तो फिर मैं उसकी रक्षा हमेशा नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर मंदोदरी बहुत दुखी होती है और माँ से बोलती है, हे माँ, मैं अपने पति को धर्म के मार्ग पर लाने की जरूर कोशिश करूंगी। इधर राजवैद और केकसी अब बिल्कुल निराश हो चुके होते हैं और उनको लगता है कि अब रावण का बचना बहुत ही मुश्किल है। इधर बाली रावण को लंका में फेंकने के बाद शंकर जी के मंदिर में जाते हैं और शंकर जी से पूजा करते हैं और शिव जी से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वो शंकर जी का तांत्रिक पूजा भंग किए थे। इसलिए बाली खुद को अपराधी मानकर शंकर जी से क्षमा मांगते हैं और शंकर जी से ये भी बोलते हैं कि ये मेरी व्यवस्था थी, रावण आपकी पूजा गलत कार्यों के प्रयोग के लिए कर रहा था, इसलिए मुझे उसे रोकना बहुत जरूरी था। ये सब शंकर जी से बोल करके और मंदिर में जाकर बाली क्षमा मांगते हैं और फिर वहां से अंजन प्रदेश के लिए निकल जाते हैं। जब बाली अंजन प्रदेश में आते हैं तो सभी लोग उनका बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं और केसरी जी बहुत खुश होते हैं। मारुति के हाथ से बहुत ज्यादा दान कराया जाता है, जिसमें वस्त्र, मुद्रा, स्वर्ण, चांदी, आभूषण और तरह तरह की चीजें मारुति से दान कराई जाती है, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि मारुति से हमें दान कराना चाहिए, मारुति के ऊपर से संकट टल गया है। मारुति जब राजमहल में प्रवेश करते हैं तो तारा मारुति को बहुत प्यार करती है और साथ में अंजना भी। कुछ समय बाद तारा और अंजना दोनों एक कक्ष में होते हैं और फिर अंजना तारा से बोलती है कि तुम भी बहुत जल्दी माँ बन जाओगी। अंजना की ये बात सुनकर तारा कुछ नहीं बोलती है और वहां से चली जाती है। अंजना सोचती है आखिर तारा ऐसे क्यों कर रही है, जरूर कोई बात है जो तारा हमसे छुपा रही है। इधर मंदोदरी बार बार रावण को अधर्म के मार्ग को छोड़ने के लिए बोलती है, किंतु रावण मंदोदरी की बात नहीं मानने को तैयार होता है और क्रोध में बाली और बानरों का नाश करने के बारे में सोचता है। इधर अंजना अपने सखी की व्यथा को देखकर बहुत चिंतित होती है और सोचने लगती है कि हमें जरूर कुछ करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी बात है जो तारा हमसे छुपा रही है। ये सोचकर अंजना अपने राजवैद को बुलाती है और राजवैद से बोलती हैं कि आप किसी भी बहाने से मेरे सखी का नारी परीक्षण करिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि वो माँ बन सकती है या कोई दिक्कत है। यदि हमारे सखी को कोई दिक्कत होगी तो उसका उपचार भी हम जरूर करेंगे। फिर अंजना तारा से बोलती है, आज तुम क्यों ऐसे दिखाई दे रही हो, लगता है तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी राजवैद को बुलाती हूँ। इधर तारा बार बार मना करती है, क्योंकि तारा को कुछ नहीं हुआ होता है। फिर भी अंजना राजवैद को बुलाती है और राजवैद तारा का नारी परीक्षण करके वहां से चले जाते हैं। और फिर बाद में अंजना पूछती है राजवैद से कि हमारे सखी को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो राजवैद बतलाते हैं कि नहीं, तारा को कोई दिक्कत नहीं है और वो माँ बनने के पूर्ण योग है। फिर अंजना सोचने लगती है कि आखिर मेरी सखी मुझसे पहले जिसकी शादी हुई थी वो अभी तक माँ क्यों नहीं बनी, और ये सोचकर वो चिंतित होते रहती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किसने दिया था तारा के कोख को श्राप, जिसके कारण तारा नहीं बन रही थी माँ। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी
लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।